बैठने से पहले ही मैक डाल रहा है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऊपर वाले भगवान लोग सब शांत हो गए आप लोग भाई। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग। थैंक यू। मेरा नाम अकरम जावेद है और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने 4 साल पहले एक सिंपल एक साधारण इंसान को एक करोड़पति बना के स्टेज पे खड़ा किया। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अल्पेश गज्जर सर, डॉक्टर सुरेखा मैम को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक माँ बाप होते हैं जो हमको जन्म देते हैं और एक माँ बाप होते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। तो एक माँ बाप जो हमारे इस दुनिया में हमें लाए और एक माँ बाप जो आपको मोदी की ईयर में लाए, तो उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जिन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटी निकाला। थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं बिहार से हूँ। मेरी सक्सेस की मैं एक ही चीज आपको बताता हूँ कि एक 16 साल का बच्चा बिहार से, जनरल बॉगी आप लोग समझते हैं, ट्रेन में जनरल बॉगी होती है। एक 16 साल का बच्चा जनरल बॉगी में 40 घंटा नीचे बैठ करके पेपर बिछा के मुंबई आता है, ढेर सारे सपने लेकर के कि अपने लाइफ में अपने माँ बाप की जिंदगी में कोई चेंज लाए। इस गरीबी की जो दलदल है, इस दलदल से अपने परिवार को बाहर निकाले। इसलिए मैं हर मीटिंग्स में बोलता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा पाप है वो गरीबी है, जो मैंने 12-13 साल की उम्र से झेला हूँ। बहुत सारे सपने लेके मुंबई आया, 12-14 साल जितनी मेहनत करना था मेरे लाइफ में मैंने किया अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, बट लाइफ सेम थी। जब 400 रुपए की सैलरी से मैंने काम चालू किया तो भी मेरी कंडीशन सेम थी। 12 साल के बाद भी कंडीशन सेम थी, कोई बदलाव नहीं था। 12 साल जॉब करने के बाद मैं चौल में भाड़े के रूम में रहता था और मुझे साफ दिख रहा था कि मेरे जो छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे हैं, मुझे अगर 12 साल की उम्र में नौकरी करना पड़ा 16 साल की उम्र में, तो मेरे बच्चे की भी हालत ऐसी होगी और उनकी लाइफ ऐसा ना हो करके मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। बिकॉज मैं फादर हूं, मैं बाप हूं। 12 साल की प्रार्थना के बाद मुझे मोदी केयर मिला। 19 अगस्त 2022 को मैंने मोदी केयर चालू किया। जिस दिन मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, करोड़ों बार उस पाक परवरदिगार को शुक्र अदा किया कि दुनिया में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई जैसे जहां पे मेरे जैसे एक गरीब इंसान करोड़पति बन के स्टेज पे आ सकते हैं। दो 2022 में बिजनेस चालू किया, 3 साल, लास्ट ईयर 2025 में मेरी जो मोदी केयर से हाईएस्ट पेआउट थी वो तकरीबन 5,39,926 रुपया। ये ताकत इस प्लेटफॉर्म की है, मेरी ताकत नहीं है। अगर मेरी ताकत होती तो मैं 12 साल काम करने के बाद कभी 50,000 या 60,000 रुपया नहीं हुआ। ये ताकत इस प्लेटफॉर्म की है, ये भगवान का वरदान है, ये अल्लाह की नेमत है उस इंसान के लिए जो रियल में अपने परिवार की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो एक झोपड़पट्टी से, चौल से निकल के इसे स्टेज पे आना चाहते हैं, जो एक साइकिल, एक बाइक से घूमने वाले इंसान क्रेटा जैसी कार लेना चाहते हैं, जो इंसान कभी एक्स्ट्रा वर्ल्ड नहीं गया वो वर्ल्ड के स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे कंट्री जाना चाहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इस इंसान के लिए। तो थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा मोदी केयर को। मैंने विदिन अभी 3-4 महीना पहले एक फ्लैट परचेस किया जोगेश्वरी में, रोजवर्ल्ड लेल्टी, जिस फ्लैट की कॉस्ट 1,30,00,000 रुपया है। इस बिजनेस के माध्यम, देखिए ताली तो करोड़ों रुपया वाली नहीं बज रही है। अभी थोड़ा लग रहा है कि आपने जो ताली बजाई है। अभी मैं रिसेंटली 16 लाख की गाड़ी से घूमता हूं। मैं 2 सेकंड में स्पीच खत्म करता हूं। मैं आपको बदलाव बताना चाहता हूं। सवाल इस बात का नहीं है कि इस बिजनेस से 3 साल के अंदर 5 लाख की इनकम को टच किया, लेकिन सवाल इस बात का है कि 500 साल नौकरी करने के बाद भी वहां से मेरी इनकम 5 लाख नहीं होती। ये औकात, ये हकीकत मुझे मालूम था, इसलिए मैंने मोदी केयर को साइन अप नहीं किया। मैंने जितनी ताकत एक इंसान करोड़ों रुपया लगा के बिजनेस में करता है, मैंने उतनी ही ताकत इस बिजनेस में लगाया। मैं आपको ये नहीं, थैंक यू सो मच, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि मैंने 1,30,00,000 रुपए का घर लिया, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाले इंसान, एक चौल में रहने वाले इंसान अगर 3 साल में 1,30,00,000 के घर में जाता है, दैट मींस अपॉर्चुनिटी, दैट मींस अल्लाह की नेमत, भगवान का वरदान। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूं कि 16 लाख की गाड़ी से घूमता हूं, लेकिन ये इंसान 16 साल की उम्र में जनरल बॉगी बैठ के बिहार से मुंबई आता है और आज क्रेटा जैसी गाड़ी से घूमता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी।